हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। आज है 7 अप्रैल और बिना किसी देरी के आज अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। ठीक है गाइज, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में फीडी रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, हर साल एक फीडे रैंकिंग आती है। ठीक है, 2023 का भी आया था, इस बार 2025 का आया है, जिसने ये जो फीडे रैंकिंग है ये रोजाना मतलब कि 2024 में रैंकिंग निकालता है कि सबसे ज़्यादा कौन ऐसा खिलाड़ी है जो शतरंज में, ऐसा नहीं कि शतरंजी का निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे जो गेम्स होते हैं उसके मतलब रैंकिंग निकालता रहता है कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो उस रैंकिंग के अनुसार यहाँ पर भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो नंबर 1 रैंकिंग पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका विश्वनाथ आनंद, अर्जुन एरिगेस, आर प्रज्ञानंद और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्जुन एरिगेस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो फीडे रैंकिंग है ना, मतलब कि हर साल निकालता रहता है। ठीक है, रैंकिंग निकालता रहता है और इस बार शतरंज खिलाड़ी में कौन है, भारत का खिलाड़ी है फीडे रैंकिंग में नंबर 1 पे। ठीक है, तो ये है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 4 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 अप्रैल को। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर 6 अप्रैल को यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर अप्रैल 2024 में, ठीक है, अप्रैल 2024 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है। ठीक है, जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर है उसका जो सम्मेलन हुआ था, जो उसकी मेजबानी है, जो उसे जो वहाँ पर रहता है नहीं, स्टेज पे कहता है, जो वहाँ पर आता है कोई, वो मतलब सबको बुलाता है, जो उसको मेजबानी कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कर रहा है, ठीक है, कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया, अमेरिका, भारत, इनमें से कौन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब यहाँ पर मेजबानी कर रहा है, किसका कर रहा है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता देता हूँ, ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस यूथ आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, किसे यूथ आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, ये जो भारत निर्वाचन आयोग है ना, तो वहाँ के लोकसभा होता है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के लोकसभा 2024 की बात हो रही है, यहाँ पे यूथ आइकन को घोषित किया गया है। कौन वो यूथ आइकन है जिसे घोषित किया गया है। ठीक है, रणवीर सिंह है, आयुष्मान खुराना है, अनिल कपूर है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो वो है आपका राइट आंसर। इसमें से क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आयुष्मान खुराना को यहाँ पर घोषित किया गया है। किस लिए, यूथ आइकॉन के लिए यहाँ पर आयुष्मान खुराना को घोषित किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये शायद गलत हो चुका है, यहाँ पर था पहले, हाल ही में किस NDFI ने, यहाँ पर था नेशनल कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष चुना। ठीक है, जो ये NDFI है, इसके जो अध्यक्ष वो किसे चुना गया। ठीक है, यहाँ पर अनीश शाह, मिनेश शाह, सागर शाह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिनेश शाह। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है, मिनेश शाह। मिनेश शाह को क्या, किसके अध्यक्षता चुनी गई यहाँ पर, NDFI एक कंपनी है, इसके अध्यक्षता चुनी गई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर, नेशनल कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में जारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक है, ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक है, इसमें जारी होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ठीक है, बिल्किस बानो, बिल्किस मीर, रानी मेहता और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, बिल्किस मीर। ठीक है, बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है पेरिस ओलंपिक में जाना, तो यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में जारी के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था, भारत की पहली वो महिला थी बिल्किस मीर को। ठीक है, और ये फिर मैं बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे देख लें। ठीक है, अच्छे से देख लें, जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप उसे रट लें, देख लें, जैसे करना आप कर लें, लेकिन आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न को कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है आपको। फिर है भारत सरकार अपना पहला
वनजीविक कच्चे रणनीतिक भंडार कहाँ विकसित करेगा। ठीक है, जो भारत सरकार है, ठीक है, जो भारत सरकार है ये अपना ना वनजीविक कच्चे रणनीतिक भंडार को कहाँ विकसित कर रहा है, विकसित कर रहा है तो कहाँ कर रहा है। ठीक है, कर्नाटका, असम, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटका हो जाएगा। राइट आंसर क्या है आपका, कर्नाटका। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर हाल ही में 19वीं, फिर ये पूछ रहा है, ठीक है, 19वीं SCO सुरक्षा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई। ठीक है, मतलब जो 19वीं बार हो रहा है वो SCO की सुरक्षा की बैठक हो रही है, वो किसकी अध्यक्षता में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर है कजाकिस्तान, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि ये हाल ही में, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, दोस्तों, बच्चों तो क्या ही कहना है, दोस्त हैं आप मेरे। तो हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP किसने लॉन्च किया। ठीक है, और ELINP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एक्सट्रीम लेजर इन्फ्रेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन है रशिया है, चीन है, रोमानिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका रोमानिया। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका, रोमानिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है, और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसका चांसेस भी दे सकता हूँ, ये 90% आपका आ सकता है। ठीक है, कितने परसेंट आएगा आपका, 90% ये आपका आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और 90% मैं गारंटी देता हूँ कि आएगा, तो आप इसे रट लें। ठीक है, प्रश्न को देख लेते हैं। DRDO ओडिशा के चांदपुर के समान एक नया परीक्षण केंद्र कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इससे पहले भी परीक्षण केंद्र बना था जिसे DRDO ने ही किया था, तो उसे आप देख ले, इससे पिछले करंट अफेयर शायद वो मार्च के अंतर्गत आया था वो परीक्षा केंद्र। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तमिलनाडु। ठीक है, नहीं दोस्तों, शायद इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल है इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो आप इसे देख लें। ठीक है, देख ले, अच्छे तरीके से निचोड़ ले इस प्रश्न को, क्योंकि 90% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आएगा। ठीक है, 10% नहीं है, 90% है आपका। ठीक है, फिर है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 5 अप्रैल। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो है आपका 51 रैंक पे। ठीक है, भारत कौन से स्थान पे, 51 रैंकिंग पे है भारत अभी। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, फिर आपसे ये पूछ रहा है राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता, हरियाणा, रेलवेज, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है, महाराष्ट्र ने जीता। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा, 20,083 करोड़, 21,083 करोड़, 22,083 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21,083 करोड़। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर हाल ही में SHMO के नए अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, SHMO की, ठीक है, SHMO के नए अध्यक्ष कौन बने, संजय नायर, अनिल कुमार, इंद्रमणि पांडे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संजय नायर। ठीक है, तो दोस्तों फिर मैं बता दूं, इस चैनल पे हम डेली सी अपलोड करते हैं। डेली हमारा जो CA है, जो करंट अफेयर्स है, डेली हम 11 बजे हमारा अपलोड हो जाता है, कोई देरी नहीं होती। कभी कभार 11:05, 11:10 हो जाते हैं, लेकिन 11:11 हम नहीं होने देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें भी पता है कि जो बच्चे हैं वो मतलब सुबह कितने बजे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 11 बजे अपलोड करते हैं डेली सी। आप अगर आप भी सरकारी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो मैं वैसे कराता हूँ, और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में PDF देते रहता हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन और मैं उसको पहले यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ, फिर उसके बाद PDF देख लो आप। PDF में जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो भी मैं देता हूँ। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।